अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बॉन्ड की पोलराइजेशन करवाती है। अपने ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड दूसरे पोलर बॉन्ड की वजह से पोलर हो जाता है। जिस तरह अगर हम देखें, हमारे पास क्लोरोइथेन है, इस क्लोरीन के और साथ वाले जो मिथाइलिन ग्रुप है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के निस्बत से। तो क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ से कुछ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि यहाँ पर इस बॉन्ड के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ड्रॉ करेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जब सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो क्लोरीन की तरफ खींच रही है, तो ये जो कार्बन है ये पार्शियल, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड क्या बन गया है? पोलर। पार्शियल चार्जेस भी आ गए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो पोलर बॉन्ड है ये बॉन्ड अब पोलर हो गया, क्योंकि इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो एक सिंपल बात थी कि यहाँ तक हम समझ आएगी कि ये पोलर जो है वो बॉन्ड बन गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली कहते हैं उसको है कि जब ये वाला जो पोलर बॉन्ड है ये अपने साथ वाले इस कार्बन और ये वाले जो मिथाइलिन ग्रुप है, इसके मिथाइल ग्रुप है, इसके कार्बन को बॉन्ड को भी पोलर कर दे। देखें तो जरा, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ स्टेबल थिंग, तो वो जो है वो अपने एडजस्टेंट वाले कार्बन आइटम से की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगी उसकी अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या है? पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पोलर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पोलर बॉन्ड। तो बेसिकली द टाइप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं कुछ और मजीद एग्जांपल्स लिखूं तो मेरे पास अगर यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एक एटम अटैच है, वो है एटम अमाइनो ग्रुप अगर अटैच है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके और इस कार्बन के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इस कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये साथ वाले इस वाले कार्बन एटम से लेगा, पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो मजीद इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला इंटर्न खुद जो है वो स्टेबल नहीं रहा, ये अगले वाले कार्बन एटम से लेगा, तो यूं जो है वो एक पूरा बॉन्ड जो है वो पोलर होता जाएगा। और जो पूरा बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता जाएगा। हर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हर बॉन्ड है वो अपने साथ वाले नेबरिंग बॉन्ड की वजह से उनके अंदर पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस्ड होती जाएगी। अब बात जो है वो सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं ना, जैसे क्लोरीन था या अमाइनो ग्रुप था, जिन्होंने इस कार्बन एटम्स की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया और पीछे वाले को जो है वो पॉजिटिव चार्ज दे दिया और वो इंटर्न जो है वो अगले वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो यूं जो है वो हर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होती चली जाएगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उन कार्बन एटम की चेन की तरफ देते हैं। जिस तरह अगर मेरे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास प्रोपाइल आ गया, ठीक है। प्रोपाइल वाली हमारे पास 3 कार्बन एटम्स की चेन है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को उस चेन ऑफ एटम्स की तरफ डोनेट करता है। तो जब ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन एटम की चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इसके ऊपर खुद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस रिंग के ऊपर, कह रही हूँ, ये जो कार्बन एटम्स की चेन है इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, ये जो है उसको कम करने के लिए अपने इस वाले कार्बन एटम्स को देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस कार्बन के ऊपर, तो ये कुछ रिलीज करने के लिए इसको दे देगा। तो यूं जो है इंटर्न एक बॉन्ड के अंदर जो है वो पोलैरिटी आती जा रही है। हर बॉन्ड अपने साथ वाले एडजेसेंट बॉन्ड की वजह से
पोलर होता जा रहा है। अब आप लोग ने देखा होगा कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए से ऑपरेट होता है। जिस तरह आप देखें यहाँ पर जो बॉन्ड था ये भी यहाँ क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। यहाँ पर इनके दरमियान भी कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा, और यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की वजह से या उनकी उसकी प्रेजेंस से जो है वो ऑपरेट होता है। और ये नहीं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन आइटम, अगर हमारे पास यहाँ पर 10 कार्बन आइटम्स भी आ जाएंगे तो वो उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होती जाएगी। ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम होता चला जाता है। जिस तरह अगर हमारे पास इसके साथ अगर 3 बॉन्ड, अगर 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो हमारे साथ वहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट जाता जाएगा, ज़्यादा जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। 4 बॉन्ड से आगे जो है वो इंडक्टिव उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा माइनर सा रह जाता है। अब अगर हम देखें जिस तरह यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन था तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ड्रॉ किया, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा, बल्कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेन ऑफ एटम्स की तरफ जो है वो डोनेट किया था। अब देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में देखा जाए तो हमारे पास एक ट्राई अल्काइल अमाइनो ग्रुप है, ट्राई अल्काइल अमाइन ग्रुप है, अमोनिया है, तमाम हैलोजन्स आ जाते हैं, सियानो है, एसिडिक ग्रुप है, या कोई भी अगर एरोमेटिक सिस्टम आ गया तो ये सारे के सारे जो हैं जिस भी कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिलीज़ करेंगे। और देखा जाए डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में तो उनमें ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलेट आयन है, मिथाइल है, और अगर हमने मिथाइल से एक हाइड्रोजन निकाले तो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, अगर एक और निकाले तो फिर CHR2 है या ड्यूट्रियम है। ये साथ पढ़ भी लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। इट इज़ डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। और इसके केस में होता क्या है, अ डाइपोल और अ फॉर्मल चार्जेस आर फॉर्म्ड। जिस तरह आप लोग ये देखें यहाँ पर हमारे पास डाइपोल क्रिएट हो जा रहा है, पोलैरिटी बन जा रही है, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस और यहाँ पर डाइपोल जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ भी है कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है और यहाँ पर हमारे पास आयोडो एसिटिक एसिड है, अब अगर हम इन दोनों को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये जो एसिटिक एसिड है ये हमें ये प्रोड्यूस करवा देगा यहाँ पर एसीटेट आयन, और प्लस हमारे पास रिलीज हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन्स। ऐसे ही है क्योंकि इस एसिटिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इस हाइड्रोनियम इस वाटर को दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आयोडो एसिटिक एसिड के ऊपर अगर वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा आयोडो एसीटेट आयन और यहाँ पर हमारे पास रिलीज हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब बेसिकली बात यह है कि एसिटिक एसिड और आयोडो एसिटिक एसिड में से ज़्यादा बेटर एसिडिक जो है वो कौन सा ग्रुप है। इस कंपाउंड की जो pKa वैल्यू है वो है 4.75 और जो इसकी pKa की वैल्यू है वो है 3.17। अब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे बताएगा कि दोनों में से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ज़्यादा बेटर एसिड कौन सा है। वो इस तरह कि जब एसीटेट आयन ने अपने प्रोटॉन को लूज करवाया तो पीछे रह गया एसीटेट आयन। जो एसीटेट आयन के पास यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है वो है मिथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपने अभी पढ़ा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये मजीद जो है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ लूज करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मोर हो ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी क्योंकि पीछे से ये भी मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये नहीं चाहेगा कि ये अपने जो प्रोटॉन को है वो लूज करे। जबकि यहाँ पर आयोडो एसिटिक एसिड में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ग्रुप जो कि हैलोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला जो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन है एसीटेट आयन इसको स्टेबल करेगा क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने प्रोटॉन को दोबारा एक्सेप्ट करे। इसी वजह से आयोडो एसिटिक एसिड जो है वो काफ़ी टाइम ज़्यादा गुड एसिडिक है दैन डैट ऑफ एसिटिक एसिड। दोबारा अगर हम समझें तो यही बात थी कि एसीटेट
एसिटिक एसिड में बनने वाला एसिटेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है जो कि एक डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि आयोडो एसिटिक एसिड में आयोडीन जो है वो एसीटेट आइन को स्टेबल कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता आयोडीन की तरफ डिस्पर्स होता चला जाएगा, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रोटॉन को उसके पास लूज़ ईजिली कर देगा। तो ये मेन पॉइंट था कि इंडक्टिव फैट जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान उनकी एसिडिटी को और उनकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन या बता सकता है कि वो कैसे गुड एसिड्स हैं। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो when an electron withdrawing or electron donating species is introduced to a chain of carbon atoms, the corresponding negative positive charges is released through carbon chain atoms, causing permanent dipole twice in a molecule. Basically जब हमारे पास एक कार्बन एटम की चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके अंदर डायपोल क्रिएट होगा, और वो डायपोल जो होगा वो अपने साथ वाले जो बॉन्ड है उसके अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस्ड करवा देगा। ये इंडक्टिव फैक्ट था। और लास्ट में पॉइंट जब मैंने बताया कि इंडक्टिव फैक्ट जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बिहेवियर को डिस्कस करता है कि वो बेटर एसिड कौन है। सो थैंक यू। आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में आपने लाजमी करिएगा, मैं आपका जवाब उसको ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ज़रा तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।